चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में ई टेंडरिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को बीती रात पंचकुला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हाउसिंग बोर्ड के पास स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने धरने पर बैठे सरपंचों को हिरासत में लेते हुए उनके टेंट भी उखाड़ दिए। इस दौरान सरपंचों ने मनोहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंचों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की है, उनके टेंट उखाड़ दिए और उनके साथ धक्का मुक्की भी की। बता दें कि ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंच पिछले कई दिनों से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और उन्हें 9 मार्च को मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन भी दिया गया था। वहीं बीते कल सरपंच एसोसिएशन के नेताओं को 2 घंटे के अंदर अंदर रोड खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया था। हम लोगों ने अपना रास्ता ब्लॉक किया था, हम लोग प्रशासन के लोगों ने रास्ता बंद किया था, हम लोगों ने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया था ताकि आम जन परेशान ना हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, बीजेपी के आरएसएस के 2 व्यक्तियों से अपनी पिटीशन डलवाई कि इन लोगों के वजह से आम जन परेशान है। सरकार का ही वकील था, केंद्र सरकार का, बीजेपी का एक सोची समझी साजिश थी। ना हाईकोर्ट की तरफ से मैं नोटिस किया गया, सीधे हमारे पास आदेश है कि आप लोगों को खदेड़ दिया जाए, यहाँ से बलपूर्वक आप लोगों पर बल प्रयोग किया जाएगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही में उतराई है, आप लोगों के गाँव को बर्बाद करना चाहती है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठे शांतिपूर्वक, जो मर्जी प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमें गोली मारे, गाड़ी ऊपर चढ़ाए, हम यहाँ बैठे हैं। तो पंचकुला में बीती रात सरपंचों पर पुलिस के एक्शन और सरपंचों को हिरासत में लिए जाने पर दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पुलिस के इस एक्शन की जमकर निंदा भी की है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी जानकारी मिली कि जो सरपंच चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं पंचकुला में, उनको पुलिस उठाने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत का माहौल बनावे, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। उठाने से नहीं कुछ होगा कि पुलिस रात को उनको उठा के उनको जेलों में बंद करेगी। उनसे एक बातचीत का माहौल बनावे, उसी से ही उसका समाधान होगा। ये हरकत पुलिस प्रशासन ना करें, नहीं तो हमको सबको निर्णय लेना पड़ेगा। सब सरपंचों के साथ में है, जो उनकी डिमांड है उसमें विचार करे सरकार। ये तानाशाहपुर रवैया ये छोड़ना पड़ेगा सरकार को। पंचकुला में ई टेंडरिंग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर इसका रिएक्शन नजर आया है। जींद में बीती रात सरपंचों ने गांव कंडेला और निर्जन के पास चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सरपंच एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सरपंचों ने पंचकुला में प्रदर्शनकारी सरपंचों को हिरासत में लिए जाने पर अपना विरोध जताया और मनोहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारी सरकार मांग नहीं मान रही, हमारे भाई चंडीगढ़ तय पंचकुला जहाज उठा लिए, वो रोड में बेचारे शांति से बैठे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन पकड़ के ले गया, वो जेल में घेर दे, उनके साथ क्या पता क्या करेगी सरकार। ठीक है, हम इसलिए रोड जाम करे, इतना उन्हें छोड़ दे नहीं, हमारी मांग नहीं मान दे, इतना रोड जाम रखेंगे। निर्जन से आजाद सरपंच भाई और भैया के खातर भाई जो पंचकुला भाई पकड़े और लाठीचार्ज होया है, और पहले जींद में भी लाठीचार्ज होया है। हम उनके सरकार के विरोध में हम रोड जाम कर रहे हैं भाई, ठीक। और इतना हमारे भाई नहीं छूटेंगे, इतना हम रोड जाम नहीं खोलेंगे, रोड नहीं खोलेंगे। और वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पंचकुला प्रशासन ने बीती रात हाउसिंग बोर्ड पर दोनों तरफ का रास्ता खुलवा दिया। इससे पहले बीते कल एक तरफ का रास्ता खुलवाया गया था, लेकिन अब पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर दोनों ही तरफ का रास्ता खुलवा दिया गया है। महिला डॉक्टर और महिला वकील ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकुला प्रशासन को शनिवार रात 10 बजे तक दोनों तरफ का रास्ता खुलवाने के आदेश जारी किए थे। वहीं समय से 1 घंटा पहले ही पंचकुला पुलिस और जिला प्रशासन ने सरपंचों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाकर पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से आगे शिफ्ट कर दिया। और वहीं इससे पहले ई टेंडरिंग के खिलाफ पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरना दे रहे सरपंचों से पीटीसी संवाददाता ने खास बातचीत की और सरपंचों की आगामी रणनीति जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी अपने लीडर के आदेशानुसार, केजरीवाल जी के आदेशानुसार जो है अपने भाइयों को आश्वासन देने आई है, उनका हौसला बढ़ाने आई है, लगातार आ रही है कि हम उनके साथ हैं।
उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार से कहते हैं कि डंडे का प्रयोग ना करे और उनसे बातचीत करें। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई है राजतंत्र की। कल 2 साल डिले किया है इसमें। महात्मा गांधी ने कहा था ये जो है रीढ़ की हड्डी है। आज सारी जो उनकी नुकेल जो है वो अफसरों को दे देना, ये तानाशाही है। वो दरअसल इस मौजूदा सरकार का वोट राज में लोगों में विश्वास ही नहीं है। वो तो डिक्टेटर की तरह काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। पूरे देश में उनका रवैया इस तरह का है, तो हम इनके साथ हैं। कल भी हमने इनके जो है पुतले फूके सर्विस हेडक्वार्टर, और आगे भी भाइयों से मैं कहूँगा कि लंबी लड़ाई की तैयारी करें और सरकार से कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये सही रास्ते पे आ जाए, वरना हार उनके गले में एक और पड़ेगी। पहले किसान आंदोलन में मुँह की खाई, अब फिर खाई। आपने बात की बेटी की, तो जिस तरह से हरियाणा सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी खुद की बेटी भी आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हो उससे अगले दिन हालचाल पूछने इनके अस्पताल में भी पहुंची थी। बतौर एक बेटी के पिता आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटियां की शान ही है हमारी सबकी। हरियाणा की कोई भी बेटी है वो उसमें हमारी शान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल में घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने हल्ला बोला है और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरी हैं। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिट्टी का चूल्हा उठाकर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अपना रोष जाहिर किया और मनोहर सरकार के खिलाफ शहर के प्रमुख बाजार में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने गठबंधन सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। जैसे कि मोदी जी ने जब आना था तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आए थे, बहुत सारे जुमले छोड़े और बाद में उन्होंने उसको जुमले का नाम दे दिया। 15,000 रुपये, 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। 9 साल हो गए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि हमारा जो प्रदेश है वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर दिए, लेकिन वो सिलेंडरों की ये हालात हो गए हैं कि भी कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को तो दूर करो, मध्यम वर्ग का भी व्यक्ति जो है 1100 रुपये का सिलेंडर नहीं भरवा सकता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीती रात सोहना गुरुग्राम मार्ग गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास बने एक कैफे पर 2 पक्षों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस बीच मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि नशे में धुत कुछ युवकों ने कैफे पर खाना लेने आए इंजीनियर पर फायरिंग कर दी और उसकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद ये नशेड़ी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं कैफे के पास गोली चलने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो कल मैं अपनी साइड से अपने इस वाले घर, सोना वाले घर के लिए आ रहा था, तो बीच में यूथ हाउस कैफे पड़ता है जीडी गोइंका के सामने। तो वहाँ रुक के मैं कुछ ऑर्डर लेने के लिए मैं रुक के जैसे मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ 3-4 गाड़ी खड़ी हुई थी। 10-12 लड़के घूम रहे थे, सब के सब ड्रंक थे और 2 बंदों के हाथ में पिस्टल घुमा रहे थे हवा में। मैं ऑर्डर देने गया, ऑर्डर दे के जैसे वापस गाड़ी में आ रहा था तो मैं से बदतमीजी करने लगा, भाई तूने गाड़ी खड़ी कर दी, हमारे दोस्त की गाड़ी खड़ी होगी, हटाओ यहाँ से ये हो। तो मैंने की दोस्त की गाड़ी खड़ी होगी, कोई पार्किंग थोड़ी है, तो ऑन रोड है, कोई भी खड़ी कर सकता है। तो इस बात पे वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज हुई, तो धक्का मुक्की करने लगे मेरे साथ। अब उस टाइम कैफ़े वालों ने आके बीच में वो करा दी। फिर मैं जाने लगा तो पीछे से 2 लड़के आए, एक के पास रिवॉल्वर थी, एक ऐसी था, वो फायर करी मेरे ऊपर। अगली खबर नूह से है। नूह के तावड़ू स्थित पल्ला मदीना कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने इस पूरे मामले में नशेड़ी पति और ससुराल वालों पर उनकी बेटी को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है और इसको लेकर पीड़ित परिजनों ने नूह सिटी थाना में ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत भी दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो वजह से एक बात भी बताई, फिर वहाँ से पीछे रात में पता ना कहा हुए कहा ना हुए, ये करसीदा नाम की बताई, वहाँ ने फ़ोन करो है रात कुर्सीदा नाम की बताई, वहाँ ने फ़ोन करो पड़ोसन ने, अब तुम्हारी लड़की बीमार है और तुम्हारी लड़की को बोलना जा रहा हो और तुम आ जाओ। वो लड़का नींदन में होश ना आई, वो बोलो कि वहाँ ने अपनी माँ से बात करवाई जाके, तो मान के अकमा ने बात करवा बुलवा मेरी छोरी नुआ पे तो बोलो ही ना जा रहा। इनका शहजाद नाम का जो है इस लड़की का पति था, जो हमारा दामाद, और उसका बहन भी मास्टर यूनुस खानपुर गांव से बिलोंग करता है।
उसका इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। और पंचायत में हर बार हमने उसको बुलाया, हर बार उसने हमको ये आश्वासन दिया कि तुम्हारी लड़की सही रहेगी, तो हम उसके कहने पे लड़की कर जाते थे। लेकिन अभी 6-7 महीने पहले की बात है, इन्होंने लड़की हमने भेज दी, इन्होंने उस लड़की के बिजली का शॉट लगाया। तो उस शॉट लगने के बाद लड़की ने फ़ोन किया, मेरे से ऐसे तंग कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई उमरदीन नाम को नूह में रहता है। मैंने उमरदीन को फ़ोन किया, नूह भाई वहाँ पे जा, देख मामला क्या है लड़की के साथ। वो वहाँ पर गया है, तो वास्तव में लड़की कमरे में पड़ी हुई थी, उसको चोट लगा रखा था। सूचना मिली थी भाई लेडीज़ को मारा गया है, जिस पर मौके पर पहुँचे थे। पहुँचने के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसको पोस्टमार्टम किया कर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई अमल में रहेगी। हरियाणा में जगह जगह गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। इसी कड़ी में नारनौल में एनआईए की टीम ने एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू और उसके रिश्तेदार के यहां पर रेड मारी है। इस दौरान एनआईए की टीम ने सुरेंद्र उर्फ चीकू के गांव मोहनपुर और उसके साले भूपेश के नारनौल स्थित सेक्टर 1 की प्रॉपर्टी को बीते कल अटैच कर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 21 फरवरी को एनआईए की टीम ने गांव मोहनपुर और नारनौल स्थित सेक्टर 1 में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ठिकानों पर रेड मारी थी और एनआईए गैंगस्टर को अपने साथ भी ले गई थी। मेरा नाम तो शकुंतला है और 2021 में मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुर की कोरोना से मौत हो गई थी और यहाँ पे सिगाना रोड पे जमीन गई हुई है। उस जमीन की मैंने ये जमीन यहाँ पे खरीद ली विकास से और बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये आज बोर्ड और घर पे कोई नहीं है, मैं खाली अकेली हूँ। तो ये बोर्ड लगा के गई है एनआईए। हाँ। किससे आपने ये जमीन ली थी? ये हम विकास से ली थी। अच्छा, तो ये विकास जो है ये बता रहे हैं कि जो चिक्कू है उसका साला है, वो गैंगस्टर बता रहे हैं इसको। हाँ। तो इसको लेकर कोई इशू है या किस तरह से ये सारी बात हुई? नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक विजय नाम का है, वो मेरा जेठ लगता है नाते में जी। उसने दुआई है मेरे को। तो हमारे अथॉरिटी ने हमें दे दिया था नोटिस चस्पा करने का, वो हमने कर दिया। किन किन के घर पे किया गया है वो आप देख लीजिए, राष्ट्रपति जी हमने जारी नोटिस था। बाकी जो प्रेस रिलीज हमारे सीनियर अधिकारी कर देंगे, आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में एक खच्चर के महिला पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है और खच्चर के इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हुई है। महिला पर खच्चर के हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत महिला का बचाव किया और महिला को बचाया। इधर खच्चर के महिला पर जानलेवा हमला करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये पूरी घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला किसी काम के घर से बाहर निकली थी और तभी अचानक एक खच्चर ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मेरे के जो घोड़ा है वो आवारा वहाँ घूम रहा था, तो उसने एकदम उसके ऊपर अटैक किया है। तो उसके बारे में मैंने नगर पालिका सेक्रेटरी को, इनको एमई को कहा कि जो गायें या कोई और जो घूम रहे हैं तो इनको वहाँ से पकड़कर अपने नंदीशाला या गौशाला के अंदर उसको छोड़ने का काम करेंगे। मैंने इसमें उनको मैंने सख्ती से हिदायत दी है। तो उसके बाद अभी 2-3 दिन बाद हम उसको चेक भी कराएंगे, उसके ऊपर पूरा मतलब काम करके देंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां आवारा पशुओं की वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा है। ताजा तस्वीर यमुनानगर के मॉडल टाउन की है, जहां सिंह सभा गुरुद्वारे के सेवादार पर आवारा पशु ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे का सेवादार आवारा पशु को गुरुद्वारे के बाहर से हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तभी आवारा पशु ने सेवादार पर हमला कर दिया। हमले में सेवादार गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले में बीच बचाव करने आए आसपास के लोगों पर भी आवारा पशु ने हमला कर दिया। इधर आवारा पशु का आतंक बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर मामले पर संज्ञान न लेने और लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। जी, बाबा जी साढ़े सेवादार हैं, गुरुद्वारे सेवा करते थे, गुरुद्वारा सिंह सभा नेहरू पार्क। तो बाबा जी गुरुद्वारे के बाहर खड़े सी, तो सांड आया, ये बेचारे भजाण लगे उन्होंने, तो उन्हें पिछों अटैक करता, बहुत जोर नाल अटैक किया। बाबा जी बहुत जोर की डिग्गी, बड़ी सट लगी इन्होंने। सो साडा तो प्रशासन को यही कहना भी जो सांड है इनू फड़िया जाए, या होर भी आवारा पशु अपने नगर में घूमते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। सो इन्होंने पशुओं को किते फड़ के गौशाला रखा जाए या किते होर छड्डिया जाए। सो प्रशासन को यही बेनती है, क्योंकि इस सांड ने अगे भी लोगों का बहुत नुकसान किया, बहुत सारे लोगों को इन्हें अटैक किया। सो इस करके लोगों का बचाव होना चाहिए।